इसराइल के पेटाह टिकवा में भी बड़ा हमला हुआ। ये गुशदान इलाके में कई जगहों पर वार की तस्वीर है, जहां ईरान के हमले के बाद गाड़ियों में लगी आग और ईरानी हमले में एक महिला के घायल होने की खबर। मनीष हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ। मनीष, हाइफा एक बार फिर से निशाने पर, जहां साफ है कि ना सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज या इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जा रहा है। अब ज्यादातर रिहायशी इलाके भी इन हमलों की चपेट में आ चुके हैं। सवाल यही है कि इतने बड़े स्तर पर हाइफा को टारगेट करने में ये कामयाब कैसे? बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त मैं हाइफा में ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर कि ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था और उसकी वजह से यहां पर 2 बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उसके अंदर 9 लोग जो है सो घायल हो गए और 4 लोगों की मौत हो गई। 2 बॉडीज़ को निकाल दिया गया था। 2 बॉडीज़ को निकालने का काम लगातार चल रहा था। कई घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन था। इस वक्त मेरे कैमरा सहयोगी रोहित आपको वो हाइफा शहर की वो लोकेशन दिखा रहे हैं कि देखिए कि इस वक्त वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बल्कि मैं काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे थोड़ी देर पहले एक स्ट्रेचर दिखा तो लगा कि शायद जो दूसरी बॉडी जो उसके मलबे में होने की बात कही जा रही है वो शायद यहाँ पर मिल गई है या उनको ऐसा संकेत मिला है कि अब वो मिल सकती है, तो इसलिए उन्होंने स्ट्रेचर को उस तरफ मूव भी किया था। यहाँ पर देखिए एक बड़े से क्रेन के जरिए बुलडोजर लाए गए, 2-3 बुलडोजर लाए गए। अब इस लोकेशन को अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि 2000 किलोमीटर दूर से IRGC ने कम से कम इस घरों को टारगेट करके तो ये मिसाइलें नहीं दागी होगी, क्योंकि लगातार समंदर और पहाड़ को क्रॉस करके और जब इस जगह पर आकर ये मिसाइल गिरी है तो अगर केवल 10 मीटर आगे गिरी होती तो ये जो पहाड़ी खाई है उसमें आकर गिरी होती, लेकिन उसकी जगह पर जो ये पहाड़ी घर सब बने हुए हैं उसके सबसे निचले वाले जो घर हैं वहाँ पर आकर मिसाइल ने हिट किया। और अभी भी कहा जा रहा है कि 150 किलोग्राम का जो TNT विस्फोटक है उसका वाला एक वॉरहेड इस मलबे के अंदर अभी भी बचा हुआ है, जो कि फटा नहीं था। और यहाँ पर आइडिया पर होम कमांड को आशंका है कि सावधानी से अगर डील नहीं किया गया तो वो फट सकता है। तो फिर मैंने यहाँ पर लोगों से पूछा कि इसका क्या कारण है, क्या इन रिहायशी इलाकों को टारगेट करके ये किया गया होगा। तो इनका भी मानना है कि दरअसल ये जो जगह है इससे महज 2 किलोमीटर दूर पर इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है, बजान ऑयल रिफाइनरी, जिस पर इस जंग के दरमियान 2 बार अटैक किया गया था और दोनों बार जो है सो थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाने में ईरानी मिसाइल कामयाब हुए थे और इस बार भी लगता है उसी को टारगेट किया गया था। लेकिन वहां से 2 किलोमीटर दूर इस जगह पर आकर मिसाइलें गिर गई है। हो सकता है कि वो मिसाइलें आप कहें तो निशाना चूक गई। और वैसे भी अगर आप देखें तो जितने सारे रिहायशी इलाके हैं उसमें सबसे जो आखिरी घर है उस घर पर आकर इसने हिट किया है, लेकिन ये मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। और इस वक्त देखिए वो बॉडी निकाली जा रही है। सुरभि, इस वक्त अगर आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मलबे में फंसा जो व्यक्ति अंदर में था उसकी पहचान मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि उनको, जैसा मैंने आपको कहा था स्ट्रेचर की बात, तो स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है, मलबे से निकाला गया है। इस वक्त पिछले कई घंटे से यह ऑपरेशन चल रहा था। 9 लोग इसमें घायल हुए थे, 4 लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें से शुरू के 2-3 घंटे में, और ये देखिए इस वक्त कैमरे की से हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे जो आइडिया पर होम कमांड के लोग हैं वो स्ट्रेचर के जरिए स्ट्रेचर पर उस डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं। और तो देखिए काफ़ी जोखिम भरा ये ऑपरेशन था। एक तरफ पहाड़ की खाई है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अंदर में 150 किलो का विस्फोटक अभी भी अनएक्सप्लोड पड़ा हुआ है, जो कि कभी भी फट सकता है। और इस बीच वो तस्वीरें जो इजराइल में किसी भी व्यक्ति के दिल को दहला देने वाली काफ़ी है, क्योंकि देखिए ये सब कुछ तब है, नंबर ऑफ कैजुअलिटी फिर भी कम इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि ज़्यादातर लोग बंकर में चले गए हैं। हो सकता है कि जिस जगह ये घटना घटी वहाँ भी एक बंकर रहा होगा, लेकिन चूंकि जो मैसिव इम्पैक्ट था, डायरेक्ट मिसाइल ने हिट किया, तो उसी बंकर में या तो लोग दब के रह गए और उसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। 9 लोगों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया यहाँ से। और पिछले कई घंटे के ऑपरेशन के बाद ये स्थिति बनी है कि आप देखिए कि हाइफा में जहाँ पर हम मौजूद हैं और जिस जगह पर ये कई घंटों से ऑपरेशन चल रहा था, बल्कि हम इस बिल्डिंग के इस साइड खड़े हैं, पहाड़ी साइड की जो दूसरी साइड है जहाँ पर मेन रोड है, वहाँ पर कई 100 इस वक्त पुलिस और सिक्योरिटी के लोग और फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग मौजूद हैं। पूरा एक कैंप लगा हुआ है और उस कैंप में सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस ऑपरेशन को। बल्कि इजराइल के होम कमांड के जो प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर आए थे और IDF के भी आला अधिकारी सब यहाँ पर आए थे।
तो एक बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर हुई थी। और बिल्कुल मनीष, और इन तमाम इन्फॉर्मेशन के बीच एक बार फिर आपसे बस यही कहना चाहूंगी, सेफ रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइफा को टारगेट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सैन्य बेस है और यहाँ पर तेल रिफाइनरीज हैं, और जिस तरीके से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हाइफा में टारगेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है हाइफा को टारगेट करना मतलब इजराइल की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लगातार ईरान हाइफा में हमलों को अंजाम दे रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां ईरान पर हमलों को लेकर ही अब बड़ी तैयारी को लेकर खबर है। 100वें चरण से पहले ईरान के टारगेट लॉक हो चुके हैं और इजराइल में विनाशक हमलों की तैयारी में है ईरान। हालांकि जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो हम यही सवाल करते हैं कि कैसे ईरान ने बाकायदा मैपिंग कर रखी है, ये स्ट्रैटेजी बना रखी है कि आखिर किस स्तर पर कब कितने हमलों को अंजाम देना है। और हाइफा में जिस तरीके से हमले हुए, अब 100वें चरण की बात आ रही है, तो उसमें ईरान की क्या तैयारी है, यही अगली इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, तबाही का 100वां चरण, जहां ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की बड़ी तैयारी को लेकर यह खबर है कि ईरान ने तय कर लिया है कि हमले के नए टारगेट क्या होंगे। इजराइल और मिडिल ईस्ट में ये टारगेट सेट हो चुके हैं। अब तक क्या हुआ है, जल्द वो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान ने यूएई पर भीषण हमलों को अंजाम दिया है। यूएई इराक को मिसाइल हमलों से दहला दिया है। कुवैत के बोबियन द्वीप पर भी ईरान हमला कर चुका है। दुबई हिल्स बिजनेस पार्क में ईरान के अटैक हो चुके हैं। इजराइल के शहरों पर ईरान के मिसाइल वार की एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चाहे तेल अवीव हो या बनई ब्राक। पेताहा तिकवा पर लगातार हमले ईरान ने खैबर शिकन केंद्र मिसाइलों से अटैक किए। बहरीन के खलीफा बिन सलमान बंदरगाह पर भी अटैक हुआ। बड़ी बात यह है कि 100% हाइपरसोनिक हो सकता है ईरान का हमला। अब हाइफा के साथ साथ इजराइल के तेल अवीव, जहां लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और तस्वीर आई और ईरानी मिसाइल तेल अवीव में गिरी, जहां रिहायशी इलाके में हमले के बाद लगी आग की ये तस्वीर देखिए। तेल अवीव में हमले का एक और ताज़ा वीडियो। तेल अवीव के रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी है। इस हमले के बाद रिहायशी इलाके में लगी आग की एक और तस्वीर। तो हाइफा हो या तेल अवीव, लगातार हो रहे हमलों के बीच अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें, जहां साफ है कि किस तरीके से ऊंची ऊंची इमारतों के बीच आकर ये मिसाइल गिरती हैं और काले धुएं का ये गुबार। वहीं तेल अवीव में ईरान के हमले का विध्वंसक एक और वीडियो आ गया आपके सामने, जहां ईरानी मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। एक और तस्वीर, इमारतों के बीच गिरी ईरानी मिसाइल, तेल अवीव का ही एक और वीडियो। तो तेल अवीव में जारी हमलों के बीच ईरान कैसे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। मिसाइल हमला और बिल्डिंग में लगी आग।